नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम अंधविश्वास या विज्ञान में। यहां हम आपको रूबरू करवाएंगे विज्ञान और अंधविश्वास से जुड़े कुछ ऐसी रोचक खबरों से जिन्हें लेकर तरह तरह की कहानियां हम अक्सर सुनते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। भूत प्रेत और आत्मा के बारे में अक्सर बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को ये कहकर टाल दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो अच्छी और बुरी आत्मा पर विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि वो हर जगह हो सकती है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोगों को एक अलग तरह का एहसास महसूस हुआ है। राजस्थान का जल महल भी उन्हीं जगहों में से एक है। जयपुर के जल महल को अपनी भव्यता और अद्भुत कला के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत महल से जुड़े कुछ रहस्य और कहानियां भी हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है जल महल का वो खास रहस्य। जल महल देश के सबसे दिलचस्प महलों में से एक है। इस महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ये मानसागर झील के बीच में है। 5 मंजिला महल अब आंशिक रूप से झील में डूबा हुआ है। महल की केवल सबसे ऊपरी मंजिल दिखाई देती है, जबकि 4 मंजिला जल स्तर से नीचे डूबी हुई है। इतनी शानदार जगह होने के बावजूद जल महल में कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। लोग अक्सर महल के अंदर से चीखें सुनने का दावा करते हैं। लोगों ने ऐसे कई उदाहरणों की रिपोर्ट की है जो एक डरावनी उपन्यास से सही लगते हैं। ऐसी घटनाओं के चलते ही लोग सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकांत में बसा ये महल शाही पिकनिक और बतख शिकार के आयोजन के लिए बनाया गया था। हालांकि निर्माण के पीछे का असली कारण अभी भी रहस्यपूर्ण और खोया हुआ है। महल में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से 4 पानी के नीचे डूबी हुई हैं। 5वीं मंजिल जो जमीन से ऊपर दिखाई देने वाली एकमात्र मंजिल है, उसमें सावधानी पूर्वक नक्काशीदार बालकनियां और एक छत है। एक लोकप्रिय सिद्धांत बताता है कि झील का गंदा पानी इसकी बलुआ पत्थर की दीवारों से रिसने के बाद कुख्यात महल को छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर ये सिर्फ एक सिद्धांत है और इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले महल का जीर्णोद्धार किया गया था और आने जाने के लिए नौका विहार सेवा भी फिर से शुरू की गई थी। फिर भी आज ये इमारत अपने भूतिया कहानियों से भरी हुई है और इसके साथ कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। लोगों ने दावा किया है कि इसकी दीवारों के भीतर से तेज और उन्मादी चीखें सुनी गई हैं। साथ ही अंदर की हवा भारी लगती है, जैसे कि किसी मजबूत शैतानी उपस्थिति ने प्रदूषित कर दिया हो। शाम ढलने के बाद कोई भी महल के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि झील के तल में खजाना छिपा हुआ है। ये अफवाह इस तथ्य पर आधारित हो सकती है कि महल का निर्माण महंगे पत्थरों और धातुओं से किया गया था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा इस झील के पानी में सालों से
एक रहस्य छिपा है। जल महल के 5 मंजिलों में 4 हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। कुछ लोग इसे इंजीनियरिंग का कमाल तो कुछ चमत्कार बताते हैं, पर पानी के अंदर इस महल की नींव कैसे रखी गई, ये जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह का निर्माण एक भयंकर अकाल के दौरान किया गया था। इस वजह से झील का तल पूरी तरह से सूख गया था और निर्माण के दौरान झील का पूरा तल दिखाई दे रहा था। एक और प्रचलित अफवाह ये है कि जल महल में असाधारण गतिविधियां और अलौकिक मुठभेड़ होती रहती हैं, जो इसे राजस्थान के शीर्ष प्रेतवाधिक स्थानों में से एक बनाती है। वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों ने महल के छायादार गलियारों में भटकते भूत प्रेतों को देखे जाने की सूचना दी है, जो इसके मौजूदा आकर्षक माहौल में एक अनूठा आकर्षण जोड़ते हैं। हालांकि विज्ञान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और इन बातों को केवल अफवाह या भ्रम ही मानता है। जल महल का पाल भी बहुत खास है, जहां से लोग इस महल को देखते हैं। इस पाल पर ही जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के ढेरों साधन हैं, खासकर ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी और साथ ही यहां शाम के समय नाइट मार्केट, खाने पीने की मिनी चौपाटी लोगों को खूब लुभाती है। यहां पर्यटकों के लिए हैंडीक्राफ्ट, लाइफस्टाइल और फैशन की दुकानें मौजूद हैं। रात के समय में यहाँ कल्चर नाइट, जादू का खेल, राजस्थानी डांस, कठपुतली डांस, राजस्थानी लोकगीत, ढोल नगाड़े के साथ राजस्थानी फोक डांस में कालबेलिया डांस, भवाई डांस, चरी डांस, कच्ची घोड़ी होते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी इस गांव में वापस नहीं लौटे। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि उस रात ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिक तौर पर बने यहाँ के 84 गांव के लोगों ने एक साथ गांव को छोड़ दिया। क्या है कुलधरा गांव का रहस्य और आखिर क्या कारण है इस खुशहाल गांव के वीरान होने के पीछे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। इसी कड़ी में आज हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। दरअसल कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छिपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हैं, जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालात में है, वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था।
आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया कि जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए उसे ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे और वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा के लिए संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थीं। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गाँव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उसकी शादी नहीं करवाते तो वो पूरे गाँव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गाँव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी कहानी की माने तो गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ दिया। वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जल स्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती रहती है। हालांकि कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। जयपुर के किले महल दुनिया भर में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं और इनको देखने के लिए यहाँ दुनिया भर से पर्यटक पहुँचते हैं। चाहे मौसम कोई भी हो, पर्यटक जयपुर घूमने जरूर आते हैं। ऐसा ही जयपुर का सबसे सुंदर किला जो अरावली पर्वतमाला पर 700 फीट की ऊंचाई पर बना है, वो है नाहरगढ़ किला, जिसे सुदर्शन किला,
हॉन्टेड प्लेस और डरावने किले के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इस किले का रहस्य और आखिर आज भी क्यों खौफ के साए में हैं लोग, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के अरावली पर्वत की ऊंचाई पर बना हुआ है। शहर से इस किले को देखना निश्चित ही आनंदमयी और मनमोहक होता है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर शहर को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। असल में किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब शेर का निवास स्थान होता है। प्रसिद्ध प्रथाओं के अनुसार नाहर नाम नाहर सिंह भूमियों से लिया गया है, जिन्होंने किले के लिए जगह उपलब्ध करवाई और निर्माण करवाया। वहीं नाहर की याद में किले के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक ने बनवाया था। इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई है। कहा जाता है कि ये किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ हुई लड़ाई भी शामिल है। 1868 में राजा सवाई रामसिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार किया गया था। 1883 से 92 के समय में सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3 से 3.5 लाख की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण करवाया। महल के कमरों को गलियारों से जोड़ा गया और महल में कुछ रोचक और कोमल भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। नाहरगढ़ किला महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार इसका उपयोग कार्यालय के कामों के लिए किया करती थी। खूबसूरत अरावली पहाड़ों के तट पर स्थित नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का नजारा बेहद मनोरम दिखाई देता है। आसमान छूती किले की दीवारें राजघराने की भव्यता दर्शाती हैं। इस किले के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ मृत राजा का भूत है, जो किले की रक्षा करते हैं। इन सब बातों के बाद आता है यहाँ का रहस्य। नाहरगढ़ किले की एक कहावत है कि किले में प्रेत आत्मा भटकती थी। किले के निर्माण के समय ऐसी कई गतिविधियां भी देखी गई। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डर जाते थे और साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता अगले दिन वो पूरा बिगड़ जाता। माना जाता है कि कोई प्रेतात्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रही थी। बाद में पंडितों और तांत्रिकों की सलाह के बाद यहाँ नाहर सिंह भूमिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। माना ये भी जाता है कि उसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई भी बाधा नहीं आई। नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है। इसके अलावा इस किले के पीछे काफी बड़ा जंगल है। बताया जाता है कि राजा मानसिंह जंगल का इस्तेमाल शिकार के लिए किया करते थे और आज भी यहाँ कई जंगली जानवर मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों को दिन में भी महल या केसर क्यारी यानी किले का हिस्से के आसपास घूमने नहीं दिया जाता।
यूं तो विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन राजस्थान के नाहरगढ़ के किले में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में शोधकर्ताओं ने माना है कि अदृश्य ताकतों की वजह से यहाँ ये सब होता है। नाहरगढ़ के किले में अचानक हवाएं चलने लगती है, दरवाजे में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं। पल भर में गर्मी और चंद मिनट बाद ठंडक महसूस होती है। इस किले में जाने वाले कई लोगों को ऐसा एहसास हो चुका है। दो 2006 में शुरू हुई वीकेंड ब्रिगेड दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों, सभ्यताओं और गूढ़ रहस्यों पर गहराई से चर्चा करती है। इसकी चेयरपर्सन इप्सिता रॉय चक्रवर्ती के मुताबिक 2012 में वो 13 लोगों की टीम के साथ रात 10 बजे नाहरगढ़ के किले में पहुंची थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि किले में काफी अंधेरा था। ऐसे में मैंने अपनी टीम से कहा कि मैं सभी को एक बार काउंट कर लेती हूँ। काउंट करने में हम 14 लोग थे। मैं समझ गई कि कोई और भी हमारे साथ है। इस दौरान एक और आवाज आई और जादू टूटा और हम आगे बढ़ गए। उन्होंने बताया कि इसी तरह भानगढ़ जाते समय मैं आगे बढ़ रही थी तो उनके हाथ को ठंडा होते हुए महसूस किया गया। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे और भी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए एशियन न्यूज।